बाकिरुल उलूम से कहना, अगर वो मेरा जनाजा पढ़ा दे तो ठीक है, वरना जो पढ़ा दे वो ठीक है। उसे पता था कि मुत्तकी सिर्फ बाकिरुल उलूम है, बाकी सारे एक जैसे हैं। उसने कहा अगर वो पढ़ा दे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो पढ़ाए, जिससे तुम्हारी मर्जी है उसे पढ़ा देना। जैसे ही वो मर गया, उसके जो ऊपर ठहरे थे वो सुबह सुबह मौला की बरगाह में हाजिर हो गए। मौला से हाजिर होकर अर्ज किया कि फर्जंदे रसूल वो जो फलां शामी होता था वो मर गया है और वो यूं यूं वसीयत करके गया है। मौला ने फरमाया तुम लोग जाओ और तुम जब जा वहां पे चले जाना, कोई बंदा भी उसे हुस्ल कफन ना दे जब तक मैं बाकिरुल उलूम ना आ जाऊं। मौला ने वसीयत, मौला ने कहा वो चल पड़े। जैसे ही वो गए, मौला ने मुसल्ला इबादत बिछाया, मौला ने 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मौला उसके घर गए। जैसे ही उसके घर गए, मौला ने उस शामी को उसके नाम से पुकारा। उसने मरा पड़ा हुआ था, तवज्जो है समझने में, बंदा मर चुका था, वो उस लोग कफन के लिए ठहरे हुए थे। मौला ने उसका नाम लेकर पुकारा, नाम लेना था कि वो बंदा उठ बैठा। मौला ने फरमाया कल तू बरगाह में आ जाना फिर से फसाहत और बलागत का कलाम सुनने के लिए। जैसे ही वो दूसरे दिन आया, आके मौला के कदमों में गिर गया। साथियों ने पूछा तुझे क्या हो गया? उसने कहा मुझे यकीन हो गया यहाँ बैठ के ये तौहीद चला रहे हैं, ऊपर बैठकर तौहीद बचा रहे हैं। कि जिसने मलकल मौत को झिड़क कर कहा कि उस शामी की रूह वापस कर। अगर कोई बंदा पढ़ना चाहे तो दम्मात साकबा के अंदर मौला बाकिरुल उलूम के बाब के अंदर मौइज़ात के वाले उसमें ये वाकया दर्ज है। वाह वाह माशाअल्लाह। मैं मेरी ये आदत है कि मैं किताब से बाहर नहीं पढ़ता। जिस तरह दौर है ना, बंदा फांस भी जल्दी जाता है। तो जो समझ नहीं बोलता, बस मैं आखिरी जुमला पढ़ूं। वाह वाह। और वो आखिरी जुमला नहीं बल्कि मेरा आप लोगों तक पैगाम है। मेरी ख्वाहिश है कि आप जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक ये पैगाम जरूर पहुंचाएं। एक शख्स है दरैन भाई, उमर बिन अब्दुल अजीज, उसे हमारे लोग हीरो बना के पेश करते हैं। कुछ हदीस हमारे दफन हुए पड़े हैं, उसे दिखाकर वो हीरो बनाते हैं कि जी ये वो है कि जिसने आले मोहम्मद के ऊपर सबको शितम बंद की और मौला को फदक वापस किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि दर हकीकत मौला ने उसे क्या कहा। इसी मौला के सामने जब जिक्र हुआ उमर बिन अब्दुल अजीज का और जब ये खुद तशरीफ ले आया तब मौला ने इसके बारे में क्या कहा। ये वो शख्स है उमर बिन अब्दुल अजीज के लोग कहते हैं ना कि फदक किसने दिया। इसने सिर्फ दिया नहीं बल्कि इसके जो भाई थे ना उनका भी क्योंकि ये तरका था। ये पहले 3 खुलफा के पास था, फिर ये मरवान के पास आया, मरवान के बाद ये अब्दुल अजीज के पास आया, फिर उसके बहुत सारे बेटे थे तो अब तरका था। तरका सबका बराबर होता है। इसने सब भाइयों को पैसे देकर फदक अपने नाम किया, फिर वहीं फदक आले मोहम्मद को वापस किया। इतनी बड़ी करामत समझने मोहतरम, अपने जाती पैसों से फदक को खरीदा और फिर वहीं फदक खरीद कर आले मोहम्मद को दिया। आले मोहम्मद के ऊपर होने वाली सबो शितम को बंद किया। जब मौला के सामने जिक्र हुआ, मौला ने कहा ये वो है कि जो दुनिया में बड़ा अजीम माना जाएगा लेकिन आसमान वाले इसके ऊपर लानत करेंगे। मौला से पूछा गया क्यों लानत करेंगे? इमाम ने फरमाया ये हमारे मिंबर पे बैठ के अपनी विलायत का इकरार करेगा। और मुझे उसी दिन पता चल गया जो आले मोहम्मद के ऊपर सबो शितम बंद करे, जाती पैसों से फदक लेकर आले मोहम्मद को वापस दे और मिंबर अली पर बैठकर अपनी विलायत को बराबर अली करे। जब मौला उसके ऊपर लानत करते हैं 14वीं सदी का मौला के बराबर करने वाले